हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग गुडविल के बारे में आगे बढ़ते हुए कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे। पिछला दो क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, वो दोनों से किस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है वो हमने देखा था विथ प्रैक्टिकली सॉल्व्ड क्वेश्चंस। जो लोगों ने अभी नहीं देखा है आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आज हम लोग जो है कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे। कौन सा मेथड आज हम लोग सीखेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, हमेशा की तरह फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रहा है, इसलिए पढ़ाई करते समय आप जो है पानी का बोतल या पानी का ग्लास साथ में रखें और साथ ही साथ पानी पीते रहे। जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और पानी पीने से बहुत सारी बीमारी जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए पानी का ग्लास और बोतल साथ में रखें, ठीक है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हर कोई जो है फ्री का ज्ञान ले सके, ठीक है। अरे फ्री का ज्ञान है भाई, ले लो, लेने में क्या जा रहा है। तो चलिएगा कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है ना। गुडविल को निकालने का 3 तरीका, गुडविल को कैलकुलेट करने का कितना तरीका? 3 तरीका। पहला कौन? आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा ये भाई साहब कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए 2 फॉर्मूला, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला। पहला गुडविल इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट, ठीक है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट। ध्यान में देंगे, नेट असेट इक्वल टू क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। नेट असेट इक्वल टू आपका होता है, नेट असेट इक्वल टू ऑल असेट, ठीक है ना, जितने भी असेट होते हैं माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है ना। कभी कभी आपका आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं दिया हुआ होगा, कभी कभी आपका जो है सिर्फ असेट और लायबिलिटी दिया हुआ होगा। इन दैट केस आपको क्या लिखना है? नेट असेट इक्वल टू असेट माइनस ऑल असेट माइनस लायबिलिटीज। जितने भी असेट हो गए उसमें से अगर लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारे पास मालूम चलता है नेट असेट, ठीक है कि नहीं, नेट असेट। चलिएगा, नेट असेट के बारे में तो जान गए। अब देखते हैं कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए देख लेते हैं एक और फॉर्मूला हम लोग। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, कैपिटल वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। पिछला क्लास में हमने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट जो होता है, एवरेज प्रॉफिट को हम क्या मान करके चलते हैं? यह डाउन है, यह जो है मेन मालिक है, इसके बिना और कोई काम ही नहीं होता है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट को हम जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो परिणाम आएंगे, रिजल्ट जो होंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू कोई भी बिजनेस का वैल्यू जो होते हैं, कैपिटल वैल्यू को निकालना, ठीक है ना, कैपिटलाइज वैल्यू कहलाता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू का क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। कैपिटलाइज वैल्यू को हम लोग नॉर्मल कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू को हम लोग नॉर्मल कैपिटल वैल्यू ऑफ ए बिजनेस भी कहते हैं, ठीक है। यह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम और कुछ बताने वाले हैं, ठीक है ना। हमने बताया कि गुडविल का निकालने के लिए आपको जो है ये कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए आपको 2 तरीका, 2 फॉर्मूला होता है।
सबसे पहला फॉर्मूला आपका बताया गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा, दूसरा फॉर्मूला हम बता रहे हैं गुडविल इक्वल टू होता है, गुडविल इक्वल टू होता है आपका कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है उसको देखेंगे। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं? जो आपका रियल में जो फर्म में आपका जो कैपिटल लग रहा है उस कैपिटल को हम लोग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। फर्म का कैपिटल, आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं? फर्म का, किसी भी फर्म्स का कैपिटल को एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है ना। या फिर कभी कभी हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी इसको जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ आपका कैपिटल, सिर्फ अगर आपके सवाल में कैपिटल है वह भी आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। कभी कभी आपका सवाल में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ होगा, यही होंगे। कभी कभी आपके सवाल में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। देखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू को नॉर्मल कैपिटल वैल्यू कहते हैं और इसे जो होते हैं कैपिटल, जो आपका एक्चुअल में जो कैपिटल होता है उसको एक्चुअल कैपिटल वैल्यू कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि सबसे पहले देखिए गुडविल इसके अकॉर्डिंग, अगर कैपिटलाइजेशन वैल्यू के मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपका होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद फिर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तो दो फॉर्मूला होता है, गुडविल निकालने का दो फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट वाला फॉर्मूला यूज करें या कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला यूज करें? तो उससे समझने से पहले आपको सवाल समझना पड़ेगा, आपके सवाल में क्या है। अगर असेट दिया हुआ होगा तो आपको फॉर्मूला नंबर 1 लागू करना है। अगर आपका सवाल में कैपिटल दिया हुआ हो तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है। यानी कि यह डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चंस। आपके सवाल के ऊपर यह निर्भर करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहली बात कि आपको पूरे ओवरऑल गुडविल कौन सा मेथड से निकालना है वो भी आपका सवाल में लिखा हुआ होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, या तो फिर आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू से गुडविल निकालना, जो भी मेथड से गुडविल निकालना होगा आपका बुक में सवाल में ऑलरेडी कहेगा। तो चलते हैं, अगर हमारा सवाल में नेट असेट दिया हुआ होगा इन डेट के, सबसे पहला केस हमारा सबसे पहला काम क्या करना था? हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालना है? क्योंकि दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला लेकर के चलेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू दोनों का सेम होते हैं। तो अगर एवरेज प्रॉफिट जान रहे हैं तभी हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सवाल में एवरेज प्रॉफिट या तो प्रॉफिट दिया हुआ होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हर एक परिस्थिति में दिया हुआ होगा। ये दोनों की मदद से आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा। कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपका सवाल में असेट एंड लायबिलिटी दोनों दिए हुए हैं तो असेट और लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो नेट असेट आ जाएगा, और उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू जो आपने सॉल्व किया था इसको सॉल्व करने के बाद उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज वैल्यू में से जो आपका नेट असेट हो जाएंगे उसे लेस कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। अगर आपका सवाल में कैपिटल दिया हुआ है, कितना कैपिटल लगा है, एक्चुअल कैपिटल कितना है, तो इन डेट केस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकाल करके आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि एक्चुअल जो आपका कैपिटल होगा उस कैपिटल में से आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल किस तरह से निकाला जाता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बुक की तरफ चलिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने को। कहाँ से स्टार्ट करने को? 15 से।
पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है कैपिटल मेथड से बनाना है, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। पहले की तरह इस बार हम लोगों को नहीं करना है, जो पहले की तरह जिस तरह से लिखते आए थे उस तरह से हम लोगों को यहाँ अब नहीं करना है। आइए, कहता है कि एक कोई फर्म है जिसका कैपिटल जो है वह 40,000 रुपया। चलिए, आपका कैपिटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैपिटल, यानी कि नेट असेट या तो कैपिटल, ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा। अगर नेट असेट दिया हुआ होता तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट। अगर कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस आपका हो जाएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इसे जो है हम 40,000 रुपए को एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आइएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, 40,000 रुपया। अब एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। कहता है कि द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 40,000 एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एवरेज्ड टू 9,000। एज्यूमिंग दैट 10% इज रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न in the business, find out the value of goodwill of capitalization method। ठीक है, सवाल पढ़ दिए हैं ताकि आप लोग अपने बुक से क्वेश्चंस को मिला लें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के बुक से क्वेश्चन मैच कर गए होंगे। आइएगा, अब सवाल समझते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000, 40,000, ठीक है ना। इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years ऑफ एवरेज दिया हुआ है, लास्ट 3 साल का एवरेज दिया हुआ है, तो हमको तो एवरेज निकालना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारा जो है सवाल में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, 9,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे करके बताएंगे एक बार, 10% है, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब आपको जो है क्या करना है, अब आपको सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिए तो कितना होता है हमारे पास, हमारे पास जो है वह 90,000 रुपया हो जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू क्या होता है, कौन से मेथड से हम चलेंगे। चूंकि हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड चलेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू सीवी लिख रहे हैं माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ रहे हैं, ACE यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका जो है कैपिटलाइज वैल्यू कितना हुआ, 90,000 रुपया। तो 90,000 रुपया माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 40,000 रुपया। यानी कि जब आप 90,000 को 40,000 से लेस करते हैं तो आपके पास कितना होता है, 50,000। देख लीजिए, बुक से अपना मिला लीजिए, आंसर मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक कि आप लोग के भी बुक से आंसर मैच कर गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ये हो जाएंगे यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में, सुनिएगा। फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, आपका उसके बाद प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 30,000, 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। नॉन रिकरिंग इनकम 3,000 इंक्लूडेड इन द अबोव मेंशन प्रॉफिट ऑफ 30,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख।
कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। कितना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, आई थिंक कि 3 लाख था, तो 3 लाख रुपया। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। आइएगा एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो आपका दिया नहीं है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट जो होता है, टोटल जितना साल का भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो सभी प्रॉफिट को ऐड करके जितना साल, 1 साल तो 1, 2 साल तो 2, जितना साल भी रहेगा नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। हमारा टोटल प्रॉफिट है इस तरह से 30,000 रुपया, 40,000 रुपया प्लस 50,000 रुपया, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना। इस तरह से हम ये अकॉर्डिंग चलते हैं, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया और 50,000 रुपया। जानते हैं इस तरह से क्यों हम चले, हमको ऐड करने में आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, लेकिन ठहरिएगा, आगे बोलता है कि नॉन रिकरिंग इनकम जो है 3,000 रुपये इंक्लूड है 30,000 वाला में, यानी कि जो 30,000 रुपया का प्रॉफिट देख रहे हैं ना, इसमें नॉन रिकरिंग आइटम आपका जो है प्रॉफिट ऐड है, यानी कि नॉन रिकरिंग आइटम जो होंगे बार बार नहीं आने वाले, उसको लेस कर दिया जाता है। तो 30,000 में से थोड़ी अब 30,000 हो जाएगा, 3,000 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17,000। 17 पर खतरा होता है, इसलिए थोड़ा सा ऐड करने पर भी ध्यान देंगे। कितना हो जाएगा जी, आप लोग बताएंगे जरा हमको। सॉरी, ये तो 000 यहाँ पर होना चाहिए था ना, 17,000, 40,000, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा और यहाँ से आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1,17,000 रुपया कितना होता है, 1,17,000 रुपया। चलिएगा, तो 1,17,000 हम सीधा लिख देते हैं, 1,17,000 रुपया, 1,17,000 डिवाइडेड बाई कितने साल का है, 3 साल का है। तो जब 1,17,000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 39,000 आता है, यानी कि 39,000। चलिएगा, इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखना है। तो लिख देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10% है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का हुआ, 39,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो 0 से 0 कट जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो है 39,000 और यहाँ से एक और 0, यानी कि 3,90,000, 3,90,000 रुपये हुए। फिर आपको क्या लिखना है, गुडविल इक्वल टू। गुडविल इक्वल टू क्या होता है आपका, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सी भी बोलते हैं, माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है, 3 लाख है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिएगा, आपका कैपिटलाइज वैल्यू कितना हुआ, 3,90,000 रुपया, 3,90,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है। तो चलिएगा बताइएगा जल्दी से, घटा करके 3,90,000 में से 3 लाख घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 90,000 हो जाएगा। और यही आपका जो है फाइनल आंसर है। क्लियर है, देख लीजिए क्लियर है कि नहीं है। अरे आप लोग लिखिए नहीं, साथ साथ आप देखते जाइए, उसके बाद समझते जाइए, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइए। खुद से बनाइएगा होगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। फिर तो ना जहाँ पर अटक जाइएगा, जहाँ नहीं बनेगा वहाँ पर तो खैर ये आपको काम करेगा ही। लेकिन एक बार आपको सिर्फ देख लेना है, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है ना, और माइंड में इसको रखते जाना है। उसके बाद आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अगर ना बनाइएगा, ज़्यादा चोरी करे के मन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चोर कहीं के। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 में कहता है कि द नेट टेंजिबल असेट ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ 3 लाख एंड द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 60,000. Assuming that 15% is the reasonable return capital employed of a business, find out the value of goodwill. यहाँ पर देखिएगा आपका कहता है, सबसे पहले ही बोल दिया नेट टेंजिबल असेट यानी कि असेट दिया गया है, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के जगह पर हम क्या लिखेंगे, नेट असेट लिखेंगे, ठीक है ना। तो नेट असेट हमारा कितना है, जो आपका देखिए नेट टेंजिबल असेट 3 लाख है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 लाख, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लिखना है। तो चलिएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है कहता है कि द एवरेज प्रॉफिट जो है वह 60,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 रुपया दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट के बाद फिर क्या लिखना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो है वह 15% है, 15% है। 10% देता तो आसानी से बना भी देते हैं। अब है कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है ना। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 60,000, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 15। जब आप इसको सोल्व करेंगे, 60,000 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और 15 से डिवाइड करिएगा, तो आपके पास कितना होता है, आपके पास जो है वह इतना होता है, कितना होता है, 4 लाख होता है, ठीक है ना, 4 लाख रुपया। अब आपको क्या करना है, गुडविल इक्वल टू लिखना है। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट, ठीक है ना। तो नेट असेट देख लेते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हुआ, 4 लाख, ठीक है ना। कैपिटलाइज वैल्यू कितना, 4 लाख, माइनस नेट असेट कितना हमारे पास है, 3 लाख। तो ये हो जाएगा, बताइएगा 4 लाख में से 3 लाख घट जाएगा तो कितना लाख बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। और यही आपका जो है फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, कहता है कि ए फर्म अर्न्स 72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। एक फर्म का प्रॉफिट 72,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। इसके बाद फिर आगे कहता है नेट द असेट ऑफ द फर्म, नेट नहीं दिया है, द असेट ऑफ द फर्म, फर्म का असेट जो है 8 लाख रुपया और लाइबिलिटी 3,20,000 रुपया, ठीक है ना। आपका फर्म का असेट 8 लाख रुपया, लाइबिलिटी 3,20,000 रुपया। आइएगा, हमको सबसे पहले लिखना होता है असेट और लाइबिलिटी दिया है तो नेट असेट है कि नहीं। तो नेट असेट इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था नेट असेट इक्वल टू आपका असेट माइनस लाइबिलिटी। असेट कितने का है, आप अगर बढ़िया से देखें तो आपका पास जो सवाल है असेट है आई थिंक कि 8 लाख का, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है ये क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी जो है वह कितना का है, लाइबिलिटी जो है आपका जो है 3,20,000 का है। तो 3,20,000 को जब लेस कर देंगे तो कितना होता है, 8 लाख में से 3,20,000 को लेस कर देंगे तो कितना होता है, 4,80,000। यानी कि नेट असेट आपका कितना हो गया, 4,80,000, ठीक है ना। नेट असेट कितना है, 4,80,000। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12%। ये 4,80,000 कहाँ से आया मालूम है ना सभी को। नेट असेट इक्वल टू क्या होता है, ऑल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। असेट आपका 8 लाख का है और नेट आपका जो है ये क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी जो है 3,20,000 का है। तो असेट में से लाइबिलिटी को लेस कर देंगे, यानी कि 8 लाख में से 3,20,000 को लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वह 4,80,000 बच जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट 12% है,
फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एवरेज प्रॉफिट 12% कहाँ से हो जाएंगे जी, ये एवरेज प्रॉफिट परसेंट में कहाँ से होने लगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वह 72,000 है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 72,000। अब आपको क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है तो क्या लिखिएगा, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 72,000 रुपया, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब 72,000 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आई थिंक कि हमारे पास 12×6 6 लाख रुपया होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 6 लाख जो है यह हमारे पास जो है आपका कैपिटलाइज वैल्यू आया। कैपिटलाइज वैल्यू जान जाने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना होता है, गुडविल लिखना होता है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू हमारा होता है कैपिटलाइज वैल्यू, यानी कि नॉर्मल कैपिटल वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, जिसको कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट। तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितना हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वह हमारा 6 लाख है, माइनस नेट असेट। तो नेट असेट कितना हुआ, 4,80,000 रुपया, ठीक है ना। तो चलिएगा, जब 6 लाख में से 4,80,000 को घटाएंगे तो कितना होता है हमारे पास, 1,20,000 रुपया होता है। और यही हमारा जो है फाइनल आंसर कहलाता है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 को बनाने से पहले हम अपना बोर्ड को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। और अगर किसी को डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो हम आप कमेंट सेक्शन से सवाल पूछ सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी फ्री होंगे हम आपका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं इसे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर नहीं, आप इस चैनल का लिंक या फिर इसे शेयर कर दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आइए यहाँ पर हमने हेडिंग में डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा कहता है कि ए एंड बी आर ए पार्टनर इन ए फर्म। ए और बी जो है फर्म का पार्टनर है, ठीक है कि नहीं। ए और बी जो है वो क्या है, फर्म का पार्टनर है। कहता है कि लोग का कैपिटल जो है वह 5 लाख रुपया है। कितना कैपिटल है, 5 लाख रुपया है, ठीक है ना। फर्म का कैपिटल यानी कि यहाँ नेट एसेट नहीं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपया है। फिर कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000। दोनों पार्टनर को सैलरी दिया जाता है 8,000 रुपया, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे कहता है कि एवरेज प्रॉफिट वाज 80,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है 10 सालों के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाना है। तो यानी कि नॉर्मली जिस तरह से हम लोग बनाते आए थे उसी तरीक़ा से बनाते जाएंगे। सबसे पहले नेट असेट तो इसमें दिया नहीं है, हमको दिया है कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हो जाएगा, लिखना एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, सभी कोई लिख लेंगे भाई, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका सवाल में देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वह 5 लाख रुपया। तो चलिएगा हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख रुपया हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसके बाद हमको लिखना है एवरेज प्रॉफिट। आइएगा एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या सवाल में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमारे सवाल में दिया हुआ है, टोटल 10 सालों का एवरेज निकाला गया था तो 80,000 रुपया, ठीक है ना। टोटल 10 सालों का हमारा जो निकाला गया है एवरेज वो है 80,000 रुपया। लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बोला था, कहा है कि दोनों पार्टनर को सैलरी 8,000 रुपया दिया जाना है। दोनों पार्टनर को 8,000 रुपया सैलरी दिया जाना है। यानी कि अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 रुपया प्रॉफिट रहेगा। 8,000 यानी कि 8 दूनी 16,000 रुपया हम सैलरी दे देंगे
तो क्या हमारा 80,000 का प्रॉफिट रहेगा? नहीं रहेगा, यानी कि 16,000 हमारा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। जब 16,000 को लेस करते हैं तो हमारे पास जो है 64,000 बचते हैं, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? एवरेज प्रॉफिट जो हो गया वह 64,000 यानी कि 64,000 हो गया। ठीक है ना, इस बात पर ध्यान देंगे कि आपका प्रॉफिट जो है वो कितना है? आपका एवरेज प्रॉफिट 64,000। कैसे? 80,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट था, जिसमें से दोनों पार्टनर का सैलरी 8,000 रुपया देना था, यानी कि 8 दूनी 16,000 रुपया दोनों पार्टनर का सैलरी देना था। तो दोनों पार्टनर का सैलरी देने के बाद जो है हमारे पास 16,000 रुपया लेस कर देंगे, तो 80,000 में 16,000 जब लेस होता है तो 64,000 रुपया होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखना है, तो चलिएगा लिखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं, आगे फिर क्या लिखना है? कैपिटलाइज वैल्यू। अच्छा, अब तो यहाँ से हमको कुछ लेना देना नहीं। कैपिटलाइज वैल्यू, तो कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 64,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 है, तो कितना हो जाता है? देख लेते हैं, यहाँ से 64,000 और यहाँ से एक और जीरो, यानी कि 6,40,000 रुपया। ठीक है ना, अब आपको लिखना है गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इक्वल टू होता है आपका कैपिटलाइज वैल्यू माइनस आपका क्या होता है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गया? 6,40,000। ठीक है ना, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। तब चलिएगा, जब 6,40,000 में 5 लाख घट जाएगा तो कितना होता है? 1,40,000। ठीक है ना, और ये 1,40,000 जो है ये आपका फाइनल आंसर होता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19 भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा कहता है मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 जो है मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होता है, और हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन किसके लिए होता है। बच्चे बताएंगे, सभी कोई बताएंगे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन किसके लिए होता है? मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है। किसके लिए होता है मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन? किसके लिए होता है? आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है। यानी कि बोलिए तो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आगे जितने भी सवाल है वो सभी क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर सारा सवाल हम बना दें तो आप लोग गधा की तरह बैठ करके सिर्फ छापते जाइएगा। इसीलिए आप लोगों को भी मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको जब तक आप मेहनत न करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। दूसरे की सफलता पर, दूसरे की मेहनत पर सफल होने वाला विद्यार्थी हमेशा जो है अपना जीवन के मुकाम पर जाकर के नुकसान पहुंचा लेता है। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है खुद से बनाना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 से बनाने में किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है ना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर हमको पूरा क्वेश्चन है बता दीजिए। कोई भी छोटा डाउट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप जो है हमसे पूछिए, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये आपको नहीं बोलना है कि सर क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब बना दीजिए, तो ये गलत काम है। ये तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सब बना दीजिए। तो मतलब हम क्या है, हमको भी तो फ्री होने का टाइम चाहिए ना, और अगर हम बना दे तो आप क्या करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए आपको खुद से बनाना, अगर क्वेश्चन बनाने में नहीं बन रहा है तो आप हमसे पूछिए, तब हम बताएंगे आपको। ठीक है ना, और आपको किस तरह से सवाल पूछना है, अगर आपको जो है कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से टाइप कर दें। अगर आपको फोटो वगैरह भेजना है तो हमारे यूट्यूब पर तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं कि फोटो से भेज सकते। इन डायरेक्ट केस हमारा लिंक जो है, व्हाट्सअप का लिंक जो है आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्शन से भी हमारे पास लिंक पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप का लिंक हमारे पास व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर आप अपना क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करके हमको भेजिए। ठीक है ना, और एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ मैं आपका सवालों का जवाब जरूर दूंगा।
तब तक के लिए आप लोग से एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिए और जितने ज़्यादा कई लोगों से पहुंचा दीजिए, ताकि हर कोई जो है फ्री का ज्ञान ले सके। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बटन देंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।